क्लास 11th मैथ चैप्टर लिमिट, ये सेकंड वीडियो पार्ट सेकंड। ओके, फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन। तो ये फार्मूला कैसे बना है उसको देखते हैं। ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो ऊपर वाले नंबर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन के हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करके आएगा, ये लिखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये फैक्टर आएगा एक्स माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू ए प्लस एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये एक्स की पावर कम होती चली जाएंगी और ए की पावर बढ़ती जाएंगी। लास्ट में ये एक्स ए की पावर एन माइनस टू और प्लस ये आएगा ए की पावर एन माइनस वन अपॉन में ये एक्स माइनस ए इस तरह से रहेगा, इससे कट जाएगा। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, एक्स टेंडिंग टू ए है तो ए की जगह ए पुट करेंगे, तो ये आएगा ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस ए की पावर एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए इंटू ए की पावर एन माइनस टू प्लस ए की पावर एन माइनस वन। इस तरह से ही बन गया। अब इसे सोल्व करें, ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू और ए की पावर वन ये है, तो ये आ जाएगा ए की पावर एन माइनस वन प्लस ये ए की पावर एन माइनस थ्री और ये ए का स्क्वायर है ये, तो पावर मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है, तो ये भी आएगा ए की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सोन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की पावर वन है और ये ए की पावर एन माइनस टू है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर एन माइनस वन आएगा और लास्ट में ये ए की पावर एन माइनस वन ही लिखा है, तो ये हो जाएगा एन ए की पावर एन माइनस वन। क्योंकि ये एन टाइम्स हैं इसलिए एन से मल्टीप्लाई लगे। अगर 10 टाइम्स हो किसी को संख्या को जोड़ रहे हैं तो 10 इंटू लग जाता है। अब ये एन टाइम्स है इसलिए एन ए की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का फार्मूला हो गया एन ए की पावर एन माइनस वन। ये फार्मूला हो गया। इसी बेस पर ही अब कुछ ये सवाल करते हैं। तो देखो, हमें हमेशा फार्मूले को इसी तरह से ही, जैसे ये है जिस तरह से फार्मूला है, हमें उसको क्वेश्चन को भी इस तरह से ही बनाना होता है, तभी ये फार्मूला लगेगा। हमारा जो फार्मूला है वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये एक्स की पावर 15 माइनस वन है, तो वन के ऊपर आप 15 पावर लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 पावर है तो इसके ऊपर 10 लिख सकते हैं। अब सेम ऐसा फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करें, इसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन लिखा और ये जो ऊपर वाला नंबर है एक्स की पावर 15 माइनस वन, और इसको हम एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दें, नीचे वाले को भी एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे, तब ये इस तरह से बन जाएगा। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन ये कट जाएगा तो नंबर ये वही रह जाएगा, तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। तो एक्स माइनस वन से हम ऊपर डिवाइड किया, एक्स माइनस वन से नीचे डिवाइड किया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन और एक्स की पावर 15 माइनस वन की पावर 15 अपॉन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स की पावर 10, क्योंकि ये डिवाइड में नंबर है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये एक्स माइनस वन। अब हम देखें इसके अंदर जो हमारा फार्मूला है उसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहाँ पर एक्स की पावर एन
माइनस ए की पावर एन, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट नंबर है, यहाँ पर ये वेरिएबल है एक्स है, तो यहाँ पर भी देखेंगे जो लिमिट होती है एक्स टेंडिंग टू 1 वही यहाँ पर होना चाहिए। जैसे 1 है यहाँ पर कॉन्स्टेंट नंबर है तो 1 ही यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो ये 1 है, तो ये फार्मूला इसके अंदर लग रहा है। तो फार्मूले में अब इसको रखेंगे कैसे, तो फार्मूला है जब सेम पावर, यहाँ पर 15 पावर है, यहाँ पर 15 पावर है, कॉन्स्टेंट के ऊपर है, तो हम उसको लिख सकते हैं एन ए की पावर n माइनस 1 से जो पावर है उसके ऊपर, वो पावर है कितनी 15। जैसे यहाँ पर पावर थी n, यहाँ पर पावर कितनी है 15, तो हम इसको लिखेंगे 15 और फिर है a क्या है हमारा 1 और उसके ऊपर पावर कितनी, मतलब n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हम लिखेंगे तो इसके ऊपर पावर कितनी है 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या पावर 10 है, जो पावर होती है उसके ऊपर, तो वो यहाँ पर n है, ये उस तरह से आती है, तो ये 10 आएगा। और फिर a है हमारा 1 और उसके ऊपर पावर 10 माइनस 1, जैसे n माइनस 1 है तो ये 10 माइनस 1 है, यहाँ पर 15 माइनस 1 थी यहाँ पर 10 माइनस 1 जो हाईएस्ट पावर इसके ऊपर लगी हुई है वही यहाँ पर लिखी जाती है। तो अब इसको सोल्व करें 15 और ये आएगा 1 की पावर 14 मीन्स 1 और डिवाइडेड बाई ये 10, ये 1 की पावर 9 आया वो 1 ही होता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आया डिवाइड बाई ये 10 आ जाएगा, यानी ये 15 अपॉन में 10, 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10 मीन्स 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 √1 + x - 1 अपॉन x। हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। तो हम देखें यहाँ पर जो वेरिएबल है x है उसके पावर n है, यहाँ पर उस वेरिएबल की जगह ये 1 + x है, तो हमें जैसे ये x माइनस a, जैसे x के ऊपर पावर n के पावर होते हैं x और a है यहाँ पर, इस तरह से x और a नीचे, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर 1 + x है ये, तो नीचे भी 1 + x बनाएं और यहाँ पर भी 1 + x लिखें। तो क्या करें, इस x में 1 प्लस करो तो ये 1 + x हो जाएगा, तो इधर भी 0 में 1 प्लस करेंगे तब ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 + x माइनस 1, नीचे भी हम 1 + x हमने लिखा और -1 लिखे, तो 1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, वो x ही रह जाएगा। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया है। तो अब क्या करें, जो 1 + x है उसकी जगह हम लेट 1 + x इक्वल टू y पुट कर लें। तो यहाँ पर लिखें लिमिट y टेंडिंग टू 1 और यहाँ पर ये y आ जाएगा, तो ये y की पावर 1/2, ये -1 और यहाँ पर y -1, इसके ऊपर 1/2 पावर लिख सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर ये 1/2 इनके ऊपर पावर है, जो सेम जैसे y और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी y और 1 है। अब ये फार्मूला इसके अंदर पुट हो जाएगा। तो कैसे लगाएंगे इस फार्मूले को, इस फार्मूले लगाएंगे यानी n a की पावर n माइनस 1 हम फार्मूला लिख चुके हैं यहाँ पर पहले ही, तो बनेगा n यानी जो पावर है वो लिखेंगे, पावर है 1/2 इसके ऊपर और फिर a है हमारा 1 और उसके ऊपर जो पावर है 1/2 उससे 1 कम यानी -1, तो इसका मीन्स 1/2, ये 1 के ऊपर पावर 1/2 में इसके 1/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 पावर माइनस की आएगी, ठीक है, माइनस के 1/2 पावर आ गई। तो अब 1/2 इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 1/1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 मीन्स रूट हो गया 1 और √1 का जो 1 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। देखो ये फार्मूले होता है, ये फार्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला कॉस में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इक्वल टू 0। देखो इन्हीं फार्मूलों के बेस पर अब ये हम क्वेश्चन करते हैं। तो लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x। तो इसी जो साइन का फार्मूला है इसी की फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। तो देखो इसको चेंज करने में
करेंगे एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये साइन 4x है, तो जिस तरह से इसमें साइन एक्स अपॉन में एक्स, अगर यहाँ पर ये साइन 4x है, इसका अपॉन में भी 4x होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो क्या करें, साइन 4x है तो इसमें 4x लिख लो डिवाइड में, तो 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से ये साइन 2x है, अपॉन में 2x लिखेंगे तो ये 2x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करें, सोल्व करने में आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब इसमें ये 4x से तो x कट जाएगा, 2 to the 4 ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। इस 2 को आप बाहर लिख सकते हैं यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये आएगा साइन 4x अपॉन 4x डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। इस तरह से हम इनकी लिमिट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। हमने इसको इस तरह से लिख लिया, तो अब देखो जो फार्मूला है उसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर भी जो लिमिट है वो एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए। अब यहाँ पर ये 4x है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट 4x, यानी 4 से मल्टीप्लाई इधर, 4 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, इसलिए ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4x। और ऐसे ही आगे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई इधर लगाएं, 2 से आगे लगाएं 0 में, तो ये 2x, ये 0 ही आएगा, ये साइन 2x अपॉन में 2x। अब ये सेम फार्मूले जो फार्मूला है उसकी फॉर्म में ये चेंज हो गया है। अब हम लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग में, टू लिमिट 4x टेंडिंग टू 0 साइन 4x अपॉन में 4x 1, और डिवाइडेड बाई, और ये भी आएगा 1, फिर 1 को 1 से डिवाइड किया वो 1 आया, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आंसर आया। दूसरा वाला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करें, ये हमें प्रूव करवाया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है। तो हम LHS लिखें, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में x। तो इस tan x को हम लिख सकते हैं, या लिखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x को हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x अपॉन में कॉस x, तो ये और x कॉस x आ जाएगा। तो अब हम क्या करें, इनकी लिमिट को हम अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको लिख लो साइन x अपॉन में x, और इनटू करके लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन कॉस x। इस तरह से हम इनकी लिमिट को लिख सकते हैं, दोनों के अलग अलग। ये कॉस x अपॉन में था, ये यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x, ये तो फार्मूला है, तो ये तो 1 हो जाएगा, इनटू इसके अंदर लिमिट पुट करें तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस x की जगह 0 पुट किया तो ये 0 आ गया, यानी 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 1, 1 इंटू 1 यानी 1 आंसर आ गया। ये प्रूफ हो गया RHS। आगे सवाल आएंगे तो उनमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल टू 1 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।